बुखार का इलाज, शेख चिल्ली की कहानी। ये कहानी इतनी मज़ेदार और शानदार है कि इसे सुनने के बाद आप पेट पकड़कर हंसने लगेंगे। शेख चिल्ली अपने घर के बरामदे में बैठे बैठे खुली आंखों से सपने देख रहे थे। उनके सपनों में एक विशालकाय पतंग उड़ी जा रही थी। शेख चिल्ली उसके ऊपर सवार थे। कितना आनंद आ रहा था आसमान में उड़ते हुए नीचे देखने में। हर चीज़ छोटी नज़र आ रही थी। तभी अम्मी ने तेज आवाज़ से उन्हें ख्यालों को की दुनिया से बाहर निकाल दिया। शेख चिल्ली कहाँ हो तुम? आया अम्मी ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलकर शेख चिल्ली घर के आंगन में पहुंचे। मैं सलमा आपा के घर जा रही हूँ उनकी बेटी की शादी की तैयारी करने। शाम को मैं आऊँगी, तुम्हारे लिए मिठाइयाँ भी लेकर आऊँगी। तब तक तुम दराती लेकर जंगल में पड़ोसी की गाय के लिए घास काट लाना, कुछ पैसे मिल जाएंगे। जी अम्मी, शेख चिल्ली ने कहा और दराती उठाकर जंगल की ओर जाने को तैयार हो गई। सावधानी से जाना और दिन में सपने मत देखना। दराती को होशियारी से पकड़ना और कहीं हाथ न कट जाए, अम्मी ने ऐसा समझाते हुए कहा। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं पूरी तरह सावधानी रखूंगा, शेख ने अम्मी को दिलासा दिया। शेख चिल्ली हाथ में दराती लिए जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते उन्हें मिठाइयों का ध्यान आया जो अम्मी लाने को कहा था। कौन सी मिठाई लाएगी अम्मी? शायद गुलाब जामुन, स्वादिष्ट भूरे चाशनी में डूबे हुए जामुन। उन्हें मुंह में पानी आने लगा। अचानक राह चलते ठोकर लगी और शेख चिल्ली वर्तमान में आ गए। ओह, क्या कर रहा हूँ मैं? अम्मी ने मना किया था रास्ते में सपने देखने को, उन्होंने अपने आप को समझाया। खैर जंगल में पहुंचकर दोपहर तक शेख चिल्ली ने काफ़ी घास काट ली। उन्होंने घास का एक बड़ा सा गट्ठर बनाया, उसे सर पर रखा और वापस आ गया। गट्ठर को उन्होंने पड़ोसी के घर पर देकर पैसे के लिए। तब उन्हें याद आया कि दराती तो जंगल में ही छोड़ आया हूँ। दराती लेने वापस जाने लगा, नहीं तो मम्मी के गुस्से के सामना करना पड़ेगा। शेख चिल्ली दौड़ते हुए वापस जंगल में पहुँचे। दराती वहीं पड़ी हुई थी जहाँ उन्होंने छोड़ी थी। शेख चिल्ली ने जैसे ही दराती को छुआ, उन्हें झटका सा लगा। दराती हाथ से छूट गई। धूप में पड़े रहने से दराती का लोहा बहुत गर्म हो गया था। वह दराती को उलट पुलट कर देख रहे थे और उन्हें समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर दराती इतनी गर्म कैसे हुई। वो तभी दराती का निरीक्षण कर ही रहे थे, उनके पास से पड़ोस में रहने वाला जुम्मन उधर से गुजरा। शेख चिल्ली को यूं ही अपनी दराती को घूरते हुए देखकर जुम्मन ने पूछा, क्या बात है, तुम दराती को ऐसे क्यों घूर रहे हो? मेरी दराती को कुछ हो गया, ये काफ़ी गर्म हो रही है, शेख चिल्ली ने चिंतित स्वरों में यह कहा। जुम्मन को शेख की बात पर हंसी आ गई। मन ही मन हंसते हुए ऊपर से गंभीर स्वरों में उन्होंने कहा कि तुम्हारी दराती को बुखार हो गया है। ओह, फिर तो इसकी हकीम के पास लेकर जाना पड़ेगा। शेख चिल्ली को चिंता बढ़ गई। अरे नहीं, मुझे पता है बुखार का इलाज, मेरी दादी को अक्सर बुखार होता है। हकीम कैसे उनका इलाज करते हैं मैंने देखा है, मेरे साथ आओ, मैं करता हूँ इसका इलाज। लल्लन ने कहा। उनके चालाक दिमाग में दराती हथियाने की योजना बन चुकी थी। आगे आगे दराती उठाते हुए जुम्मन उसके पीछे पीछे शेख चिल्ली चल रहे थे। चलते चलते जुम्मन ने कुएं के पास रुका, दराती को रस्सी से बांधकर कुएं में पानी में लटका दिया। इसे शाम तक ऐसे ही लटके रहने दो, शाम तक इसका बुखार उतर जाएगा, तब आकर तुम इसे ले जाना। जुम्मन ने सोचा कि शेख चिल्ली के जाने के थोड़ी देर बाद आकर वह दराती को निकालेगा और बाजार में बेच देगा। शेख ने वैसा ही किया, घर जाकर सो गया। शाम जब उठा, नींद खुली तो उन्हें सोचा कि दराती को हालचाल ले लेता हूँ। घर से निकलकर वैसे जैसे ही कुएं की तरफ जाने लगा, जुम्मन के घर से किसी के कहराने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो जुम्मन की दादी बेसुध पड़ी हुई करा रही थी। शेख चिल्ली ने उनके हाथ को छुआ और देखा तो वह काफ़ी गर्म लग रही थी। उन्होंने सोचा कि जुम्मन की दादी को बुखार है। जुम्मन ने दिन में मेरी मदद की थी, मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए। शेख चिल्ली ने आसपास देखा, निकट ही रस्सी पड़ी थी। उन्होंने जुम्मन की दादी को रस्सी से बांधकर कुएं पर कंधे पर लादकर कुएं की ओर ले जाने लगे।
पड़ोसियों ने देखा तो उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन शेख चिल्ली ने किसी की नहीं सुनी। दादी को लेकर कुएं की तरफ पहुंचे। कुएं पर पहुंच कर उन्होंने दराती को कुएं से बाहर निकाला। दादी के लिए दवा लाने जाने के कारण जुम्मन को दराती निकालने का वक्त नहीं मिला था। शेख चिल्ली ने दराती को निकाल कर एक को रखा। जुम्मन की दादी को कुएं में लटकाने की तैयारी करने लगा। दूसरी ओर जब जुम्मन की और उसके अब्बा हकीम से दादी के लिए दवा लेकर लौट रहे थे तो पड़ोसियों ने बताया कि शेख चिल्ली रस्सियों से बांधकर दादी को कुएं की ओर ले गया। दोनों भागते हुए तब कुएं के पास पहुंचे तो देखा कि शेख चिल्ली दादी को कुएं में लटकाने वाला ही था। अरे बेवकूफ़, ये क्या कर रहा है? जुम्मन के अब्बा ने चिल्लाकर कहा। ओह, आ गए आप। मैं दादी का बुखार का इलाज कर रहा था, शेख चिल्ली ने यह उत्तर दिया। ऐसे ही बुखार का इलाज होता है? किस पागल ने बताया तुम्हें? जुम्मन के अब्बा ने अपनी माँ की रस्सी खोलते हुए पूछा था। मुझे तो जुम्मन ने बताया, शेख चिल्ली ने जुम्मन की ओर इशारा करते हुए कहा। जुम्मन के अब्बा ने घूर कर जुम्मन की ओर देखा। जुम्मन सर झुकाए खड़ा था। उन्होंने डंडा उठाया, जुम्मन की ओर लपके। अब जुम्मन आगे आगे और अब्बा उसके पीछे पीछे। हैरान शेख चिल्ली ने अपनी दराती के साथ घर वापस लौट आए, जहाँ अम्मी गुलाब जामुन लेकर उनका इंतजार कर रही थी।